यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में अपराधियों के घर पर बुलडोजर क्या चलाया, बुलडोजर एक मॉडल बन गया। असम, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड जैसे तमाम नामों के बाद योगी का बुलडोजर जम्मू कश्मीर जा पहुंचा, जहां पुलवामा के दोषियों के ठिकाने को जमींदोज करने के बाद बुलडोजर एक बार फिर तैनात है, आतंकवादियों की छाती पर वार करने के लिए। सीएम योगी ने अपराधियों के लिए ये एक नया हथियार तैयार किया जो बेहद ही कारगर है। जैश-ए मोहम्मद के आतंकी आशिक नेगरू के घर को जब जमींदोज किया गया तो वो पहला मौका था जब किसी सक्रिय आतंकी के ठिकाने को नेस्तनाबूद किया गया हो। जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। 2014 से पहले जम्मू कश्मीर में तुष्टीकरण के नाम पर आतंकियों को बचाया जाता था, पाला पोसा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसलिए फारूक अब्दुल्ला और महबूबा जैसे नेता बौखलाए हुए हैं। इन लोगों को बुलडोजर चलना हजम नहीं हुआ। इन नेताओं को तकलीफ इस कदर है जैसे इन्हीं के घर पर बुलडोजर चला दिया गया हो। जब से 370 का खात्मा हुआ है, इन आतंकियों को रहने का ठिकाना नहीं मिल रहा। पहले जो तुष्टीकरण की कहानी रची जाती थी वो अब नहीं रची जाती। अब ये आतंकियों के आका इन्हें बचाने की कोशिश भी नहीं करते क्योंकि इनके हाथ अब कट चुके हैं। अब जो कार्रवाई सेना और सरकार मिलकर कर रही है वो राहत देने वाली है। पहले आपको बताता हूं कि आजकल कश्मीर में क्या चल रहा है। आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ अपनी व्यापक नीति के हिस्से के रूप में जम्मू कश्मीर प्रशासन उन निजी संपत्तियों की पहचान कर रहा है जिनका आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है। आने वाले दिनों में इन संपत्तियों को नष्ट किया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में दक्षिण कश्मीर में जैश-ए मोहम्मद के एक आतंकवादी के घर के विध्वंस पर जवाब देते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि पुलिस उन संपत्तियों की पहचान कर रही है जिनका उपयोग आतंकी गतिविधियों में किया गया। पुलवामा के दरबगांव गांव में पाकिस्तान स्थित जैश-ए मोहम्मद के आतंकी आशिक नेगरू, जिसे केंद्र शासित प्रदेश में कई आतंकी हमलों के लिए दोषी पाया गया था, उसके घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। डीजीपी ने आगे बताया कि ये विध्वंस गड़बड़ी में शामिल तत्वों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का हिस्सा था। पुलिस आतंकी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करना जारी रखेगी। नेगरू के घर का विध्वंस, जिसके बारे में अधिकारियों ने दावा किया था कि यह सरकारी जमीन पर बनाया गया था, जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाववाद के इकोसिस्टम पर एक व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है। यहां अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद हिंसा का ग्राफ तेजी से नीचे आया है। माना जाता है कि पुलवामा आत्मघाती बम विस्फोट, जिसने 2019 में दक्षिण एशिया को परमाणु तबाही के मुहाने पर ला दिया था, का एक आरोपी नेगरू 2018 में कश्मीर से भाग गया था। वो पाकिस्तान के जैसे कश्मीर ऑपरेशन की देखरेख करता है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमलों के अलावा नेगरू ने जम्मू में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार आतंकवादियों की घुसपैठ में अहम भूमिका भी निभाई थी। वैसे तो पुलिस अधिकारियों ने आतंकवादियों से जुड़े दर्जनों घरों, वाहनों और दूसरी संपत्तियों को जब्त कर लिया है, लेकिन यह पहली बार था कि किसी सक्रिय आतंकवादी के घर को जमींदोज किया गया हो। पिछले 2 महीनों के दौरान एक सामाजिक राजनीतिक संगठन जमात-ए-इस्लामी (JK), जिसे केंद्र सरकार ने 2019 में आतंकवाद में शामिल होने के आरोप में प्रतिबंधित कर दिया था, उससे जुड़ी करोड़ों रुपए की संपत्ति को विशेष जांच एजेंसी द्वारा जब्त कर लिया गया है। केंद्र सरकार का दावा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार में आतंकवादी घटनाओं में 168% की कमी आई है और आतंकवाद की फंडिंग के मामलों में सजा की दर 94% से अधिक है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक आतंकवाद से संबंधित घटनाओं की संख्या 2018 में 417 से 2021 में घटकर 229 रह गई। 2022 में यहां अब तक 55 विदेशी आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जबकि इस साल
आतंकवाद में शामिल होने वाले 102 स्थानीय नागरिकों में से 86 को भी मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में टिप्पणी की थी कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के पैर उखड़ रहे हैं और इस तरह के विध्वंस अभियानों के जरिए कश्मीर में अलगाववाद के आखिरी अवशेषों के खत्म होने की उम्मीद है। सुरक्षा एजेंसियों के अलावा राजस्व विभाग भी इस काम में मदद कर रहा है। कुछ मारे गए आतंकी कमांडरों की भी संपत्ति जब्त की जा रही है। इस बात के पूरे आसार हैं जैसे योगी सरकार ने अपराधियों द्वारा किए गए नुकसान को उन्हीं की संपत्तियों को जब्त करके पूरा करने का खाका तैयार किया है। ठीक वैसे ही कश्मीर प्रशासन भी इसी नक्शे कदम पर चल रहा है। इसके अलावा प्रतिबंधित जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के करीब 1 दर्जन कमांडरों की संपत्ति का भी ब्यौरा जमा किया गया। आपको बता दें कि प्रशासन ने पहले ही प्रतिबंधित जमात इस्लामी की संपत्ति को सील करने का अभियान चला रखा है। अब जहां भी जमात इस्लामी की संपत्ति मिलती है उस पर प्रशासन की मोहर लगा दी जाती है। जम्मू कश्मीर गृह विभाग से संबंधित सूत्रों ने बताया कि प्रदेश जांच एजेंसी और राजस्व विभाग को निर्देश दिया गया है कि वो अपने स्तर पर कश्मीर में बीते 30 सालों के दौरान सक्रिय रहे सभी प्रमुख आतंकी कमांडरों, जिनमें से कई जो इस वक्त फरार हैं और पाकिस्तान में बैठे हैं, उन सब की संपत्ति का पूरा ब्यौरा जमा कराया जाए। आतंकियों और उनके परिजनों द्वारा बीते कुछ सालों में खरीदे गए मकानों, दुकानों और आवासीय प्लॉटों को भी चिन्हित किया जाए। ये पता लगाया जाए कि ये संपत्ति संबंधित व्यक्ति ने आय के ज्ञात स्रोतों से खरीदी है या फिर टेरर फंडिंग के पैसे से। विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं की संपत्ति को खरीदने वाले आतंकी कमांडरों के परिजन और जमात से जुड़े लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। आरोप है कि इन लोगों ने यह संपत्ति उस वक्त खरीदी थी जब कश्मीर में आतंकी हिंसा चरम पर थी और कश्मीरी हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था। सूत्रों ने बताया कि इन सभी संपत्तियों का ब्यौरा जमा करने के बाद उन्हें सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इनमें आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस मौजूदा समय में सिर्फ उन्हीं मकानों और दुकानों को सील कर रही है जिनका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया गया या फिर जो प्रतिबंधित जमात इस्लामी से संबंधित है। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब आतंकी कमांडरों की संपत्ति को जब्त किया जाना है। सूत्रों ने बताया कि हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर आमिर खान की पहलगाम में और डोडा जिले में लश्कर तैयबा के कमांडर जहांगीर की जमीन और मकान को सील किया गया। इसी तरह से हिजबुल के चीफ कमांडर सैयद सलाउद्दीन, जनरल अब्दुल्ला, अर्जमंद सैयद यजदानी, जावेद समेत करीब 100 कमांडरों के अलावा 150 OGW की सूची तैयार की गई। ये सभी इस वक्त पाकिस्तान में ही छिपे हुए हैं और वहीं से कश्मीर में अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। सरकार के इस खौफ से कुछ आतंकी तो पाकिस्तान का रुख कर चुके हैं, लेकिन कुछ अभी बाकी हैं जिनकी तलाश भी जारी है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि बुलडोजर की जद में आतंकियों के कितने आशियाने आते हैं। जिहाद और आतंकवाद की जो फैक्ट्रियां चल रही थी वो कब तक जमींदोज हो पाएंगी। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।